दिन की शुरुआत अगर आप अच्छी करते हो, भगवान का नाम लेके करते हो, तो कहते हैं कि सारा दिन अच्छा निकलता है। लेकिन माइंड फ्रेश कब होता है? जब मौसम अच्छा होता है। तो मैं तो अपने दिन की शुरुआत ना यहीं से करता हूँ, बाहर आके, और साथ साथ में वीडियो बना लेता हूँ। वेदर चेक करो यार ऑस्ट्रेलिया का। हर एक वीडियो में यही कहता हूँ, स्टार्ट ही मेरी यहीं से होती है। अब ये वाले पत्ते ना झड़ने लग जाएंगे, ठीक है? अब नए पत्ते आएंगे। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। सुबह सुबह उठकर वीडियो बना लूँ तो ठीक है, नहीं तो पूरा दिन ना काम में निकल जाता है। कल का जुकाम हुआ पड़ा है, टैबलेट ली थी, 3 टैबलेट ली हैं। फीवर हो गया था, थोड़ा सा ठंड लग गई थी एकदम से। मौसम हो रहा है यहाँ पर चेंज, तो अभी ठीक है तबीयत, आगे से काफ़ी ठीक है। आह, ये चाय चहार सुनी है आपने? आह आह, क्या नज़ारा यार, क्या मज़ा। ये जो पेड़ देख रहे हो ना, इस पेड़ पे बहुत सारे पैरट्स, बर्ड्स बैठते हैं। काफ़ी बड़ा है ये एक्चुअली में ना। तो आज की वीडियो का जो मुद्दा है वो ये है, कमेंट आपने चेक कर ही लिया होगा। कमेंट में पूछ रहे हैं कि बच्चों के साथ हम जॉब को कैसे मैनेज करें। देखो भाई, अगर एक जन यहाँ पर जॉब करता है ना, उससे घर के पूरे नहीं होते हैं खर्चे, ठीक है? यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों को जॉब करनी चाहिए अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो जल्दी। यहाँ पर पैसा तो है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर काम नहीं करोगे, एक जना कमाता रहेगा, तो हैंड टू माउथ ही होगा सिर्फ। सुनने में ये भी आता है आपके माइंड में कि यार यहाँ पर तो स्टडी वगैरह फ्री होती है बच्चों की, अगर हम परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं, ये है वो है। कुछ हद तक फ्री होती है, लेकिन बाद में खर्चे और भी बहुत होते हैं। खाने पीने का खर्चा, कपड़े लत्ते का खर्चा। जो सरकारी है, जो मतलब गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, वो तो चलो अलग हो गया। इसके अलावा और भी बड़े खर्चे होते हैं। 4 जाने की फैमिली का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 3500 टू 4000 के बीच में आता है। बाकी आपके ऊपर रहता है कि आप मतलब कौन सी एज में आए हो। अगर बच्चे छोटे हैं तो खर्चा कम होता है, बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो खर्चा उस हिसाब से होता है। तो अगर आप 4 जन की फैमिली हो तो खर्चा लगा के चलो 3000 से लेकर $4000 पर मंथ के हिसाब से। मैं अभी 3 जन की फैमिली हूँ, मैं, वाइफ और इनायत, और हमारा जो खर्चा चल रहा है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि हमने ये घर ले लिया है 3 बेडरूम हाउस। आपके जो रेंट है ना, उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। अब घर का रेंट जो है 525, मेरे घर का रेंट जो है 525 पर वीक है। जहाँ पर मैं पहले रहता था वहाँ पर खर्चा 315 था, लेकिन वो भी बढ़ के 350 हो गया जिनको मैंने दिया। मैं आज की डेट के अकॉर्डिंग चलता हूँ 350 और 525, 350 और 525 अप्रॉक्सीमेटली 175 का, मतलब क्या नाम है उसका, फ़र्क है। 175 पर वीक लगा के चलिए, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो अब आपने बैलेंस कैसे करना है? अगर तो देखो, मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि जो हस्बैंड है या वाइफ हैं, यहाँ पर कोर्स आते हैं छोटे छोटे, वो कर लें। अगर आप पीआर लेके आ रहे हो, प्रोविजनल पीआर लेके आ रहे हो, है ना, मैं हमारा एजेंट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि छोटे छोटे कोर्सेज 3-4 महीने के कोर्सेज होते हैं। डिसेबिलिटी का हो गया, सिक्योरिटी का हो गया, ठीक है? ये सारे जो कोर्सेज हैं आपको आगे जाके इन फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, क्योंकि जो मेडिकल लाइन है ना, मेडिकल लाइन की जो डिमांड है वो हमेशा यहाँ पर रहेगी। फिर जब आपने 3 महीने का कोर्स कर लिया,
फिर आप आगे बढ़ सकते हो, धीरे धीरे नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड है तो। यहाँ पर एक एज्ड केयर और डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर को स्टार्टिंग पे रेट जो मिल जाता है वो मिल जाता है 28 से शुरू हो जाता है। अब आप काम ऐसा ढूंढो, जैसे देखो हस्बैंड तो पूरी रात काम कर सकते हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे कि जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल्स हैं वो रात को काम नहीं करती, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी प्रायोरिटी होती है कि आपने कैसे करना है। आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो आप उस हिसाब से मैनेज करोगे, बड़े हैं तो माँ जो है वो सुबह भी काम कर सकती है, रात को भी कर सकती है अगर बच्चे बड़े हैं तो। अगर बच्चे छोटे हैं तो मुश्किल हो जाता है, वो प्रायोरिटी बेस्ड होता है। आप अपने काम को इस तरह से मैनेज करो, एक जना जाए दूसरा आए। जो हस्बैंड हैं, जो मेल्स हैं, वो तो रात को भी कर सकते हैं, पर कोशिश ये करो कि मतलब रात को इतनी रात तक मत करो, क्योंकि आपकी जो बैलेंस है ना लाइफ का वो ख़राब हो जाएगा। शुरू में आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आते ही भाई आपको कुर्सी मिल जाएगी कि बैठो जी, आए हैं हमारे परोना साहब इंडिया से तो इनको बिठाओ। तो जो हस्बैंड हैं वो ऊबर भी कर सकते हैं, ऊबर ईट्स भी कर सकते हैं, ऊबर एक्स कर लीजिए, ड्राइविंग कर लीजिए अगर आपके वर्किंग राइट्स हैं पूरे। और परमानेंट अगर आप जॉब लेना चाहते हो, मैं तो कहता हूँ कि वाइफ की परमानेंट जॉब ले लो और अपनी उस हिसाब से परमानेंट कर लो, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे काम चलता है। आपको शिफ्ट उठानी होगी कि कैसे हमने मैनेज करना है। जैसे वाइफ ने जो शिफ्ट ले ली वो सुबह की ले ली, सुबह 5 बजे से लेकर 8 घंटे की शिफ्ट हो गई 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक हो गई, या सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हो गई। आपके बच्चे अगर स्कूल चले जाते हैं 9 से लेकर 2-3 बजे तक तो बच्चे स्कूल चले जाएंगे, 4-5 घंटे तो स्कूल में रहेंगे। उस टाइम के ऊपर 4-5 घंटों में अगर हस्बैंड घर पे है तो वो कोई और काम कर सकता है, ऊबर एक्स चला सकता है। मतलब जब आप यहाँ पर आओगे ना तो सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको बदलना पड़ेगा। बैलेंस हो जाता है, इन द एंड में आपको बता दूं बैलेंस हो जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर एक जन काम नहीं कर रहा है ना तो थोड़ा सा खर्चा निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर दोनों करते हैं तो बेटर है यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पर तो हर एक चीज़ रेंट पे है। अब अपने इंडिया जैसा हिसाब नहीं है ना कि भाई वहाँ पर तो अपना घर है, वहाँ पर तो कोई रेंट नहीं देना है, खाने पीने का जो खर्चा है वो भी इकट्ठा निकाल लिया है ना, मिल के निकाल लिया। यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर तो आपके जो बर्थडे है ना वो भी जब वीकेंड होता ना तब सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सारे लोग ज़्यादातर वीकेंड के ऊपर ही फ्री होते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं, अब ये मत सोचिए यहाँ पर बहुत एंजॉय है, यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा आपको शुरुआती दिनों में। आपके ऊपर है यार, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आप अपनी मर्जी कर सकते हो। जितना पैसा कमाना चाहते हो आपके हाथ में है, कितना काम करना है वो आपके हाथ में है। कई मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं मंडे टू संडे काम ही करते जाते हैं। वो आपको है, मतलब आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपकी मजबूरियाँ क्या है। पीछे आपने पैसा भेजना है, किसी से लेकर आए हो, मतलब मजबूरियाँ। देखो ज़रूरत जो होती है ना वो मजबूरियों की होती है। हर कोई एंजॉय करना चाहता है लेकिन मजबूरियाँ मार देती हैं बंदे को, ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके एंजॉय करो अपनी लाइफ को, उतना पैसा कमाओ जितना हजम हो जाए। ये ना हो कि पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जो लाइफ बैलेंस है बच्चों के साथ वो ख़राब हो जाए। लोग यहाँ पर बड़े बड़े घर ले लेते हैं। जब पीआर होता ना बंदा तो सबसे पहले उसके माइंड में होता है कि मैं घर ले लूँ, और इतने पैसे होते नहीं हैं। और जब पैसे नहीं होते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में बंदा और काम करता है। और यकीन मानो इतने बड़े बड़े घर में ना घर खाली रह जाते हैं, क्योंकि आप तो शिफ्टों के ऊपर हो गए, 3-3 शिफ्टों में काम करते हैं लोग। मैं पीटी की कोचिंग देता हूँ, यकीन मानो लोग मेरे को पता क्या कहते हैं, मैंने कोचिंग करनी है, सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक जॉब है, फिर 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जॉब है। 2-2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, बीच में सिर्फ 2 घंटे। और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक एक तरह की जॉब हो गई,
मतलब कि 12 और 15 घंटे और 2 घंटे बता दो, 13 घंटे लोग यहाँ पर कई काम करते हैं। काम करना ना करना वो आपके हाथ में है। यहाँ पर काम नहीं ख़त्म होने वाला, जितना करना चाहते हो अपने आप को मिटा दो, ठीक है। तो वर्क बैलेंस हो जाता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको देखना पड़ता है कि क्या सिचुएशन है। बाकी आओ यहाँ पर, अच्छा है, फार बेटर है, अच्छी लाइफ मिलेगी यहाँ पर, फैसिलिटीज़ मिलेंगी, माहौल मिलेगा। जब वेदर अच्छा हो ना, बाहर निकल के मैं कहता हूँ बंदे का मन वैसे ही खुश हो जाता है, रिलैक्स फील करता है यार, रिलैक्स। अच्छी लाइफ है एंड वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आप आ रहे हैं तो कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट। ये सीन मेरे को दिन में कितनी बार देखने को मिलता है।